मैंने वाकई में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, जिसके लिए शर्मिंदा हूँ। लगता है तुम्हारी बीवी बहुत हाई मेंटेनेंस है, समझा ही दी उसने तुम्हें पैसे की वैल्यू। वैसे वो बड़ी सरफरी लड़की है, अगर उसका इतना सा भी दिमाग घूमा ना तो तुम्हें कहीं निकाल ना दे। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको निकालता है। साहब ने तो अपना जवान बेटा खोया है। ये बेटा साहब के लिए ज़रूरत और तुम्हारे लिए लॉटरी होगा। बिस्मिल के व्यूवर्स, आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मासूमा पे बुरे दिन अब आ चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके सारी हकीकत जो है वो टीटी पर खुल रही है मासूमा की। और अब टीटी को पता चल रहा है कि मासूमा कितनी बड़ी झूठी और चालाक औरत है और उसने सिर्फ और सिर्फ टीटी के साथ पैसे के लिए रिश्ता बनाया है। अब देखेंगे कि जब मासूमा को लगने लगता है कि टीटी इस तरह से उससे जान छुड़वाना चाहता है तो अब वो दोबारा ज़ोहेब की तरफ रुख कर लेती है और उसके घर आना जाना और उससे कहना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और वो भी उसका ख्याल रखने लगता है। और दूसरी तरफ उसकी बीवी जो है उसे बिल्कुल भी ये बात हज़म नहीं हो रही होती और वो उससे कहेगी कि आप बहुत ज़्यादा उससे का ख्याल क्यों रख रहे हैं, और वो कहेगा कि मैं इंसानियत के नाते रख रहा हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मासूमा इन दोनों को देखकर अब चलना शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि वो दोनों क्यों खुश रह रहे हैं। जिस ज़ोहेब को वो कुछ नहीं समझती थी, आज उसी की तरफ वो माइल हो रही है। और उसके बाद जो है ज़ोहेब की बीवी को उसकी माँ समझाएगी कि इस तरह से तुम अगर बैठी रही तो ये बहुत चालाक लड़की है, ये तुम्हारे नाक के नीचे से ज़ोहेब को लेकर चली जाएगी। और अब फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत तो दोनों के लिए ही है कि अब जो मासूमा है वो तो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए ज़ोहेब की माँ ज़ोहेब से कहेगी कि तुम फिर उसकी तरफ क्यों जा रहे हो, तुमको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वापस ज़ोहेब कहेगा कि कौन किसके साथ रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ पर लगता है कि ज़ोहेब भी मासूमा से अब बदला लेगा और उसके बाद मासूमा को सारे छोड़कर चले जाएंगे। और इसके बाद मासूमा को तब पता चलेगा कि उसकी औकात क्या है और उसने ये जो सब भी किया वो सब गलत है। और इधर जो जो टीटी पर राज खुल रहे हैं मासूमा के सारे, तो टीटी मासूमा को ऑफिस से भी निकाल देगा। ऑफिस से निकलने के बाद मासूमा जो है बहुत ज़्यादा उसका पारा हाई हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाएगी और उससे कहेगी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो, इस सब की कसूरवार तुम भी हो, तुमने मुझसे मोहब्बत की थी। और ये सब सुनने के बाद जो है टीटी को अब तो वैसे भी मासूमा में कोई दिलचस्पी नहीं रही और अब उसे पता चल रहा है कि मेरा बेटा मूसा से ही था और ये चालाक औरत सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ पैसों के लिए ही रिश्ता बनाया था। टीटी यहाँ पर कोशिश करता है कि किसी तरह से रेहाम का वो वापस से भरोसा जीत सके और वो अब मूसा के जाने का अज़ाला कर सके, लेकिन वो ये भी सोचता है कि अब मूसा के जाने का अज़ाला मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे मूसा को वापस ला सकता हूँ। और टीटी काफ़ी ज़्यादा आजकल मूसा के बारे में सोचकर परेशान रहने लगता है।